और समय आएगा, अभी आदमी चुप है, तो बहुत बहुत बड़े बड़े खुलासे भी होंगे। नमस्कार, मैं किरण और आप देख रहे हैं के न्यूज 24। नगर पालिका लिख रहा है निरंतर विकास की गाथा। जी हां, उत्तर प्रदेश में कुशीनगर जनपद के नगर पालिका परिषद पडरौना निरंतर विकास की गाथा की ओर अग्रसर है। इस बात को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल ने बताया कि 7 वर्ष पूर्व मुझे नगर पालिका लगभग 7 करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ मिला था। नगर पालिका में टूटी सड़कें, बजबजाती नालियां 7 वर्ष पहले यह नगर पालिका पडरौना की पहचान बन चुकी थी। लेकिन उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज के आशीर्वाद से आज प्रदेश के नंबर 1 नगर पालिका में पडरौना नगर पालिका को मैंने लाकर खड़ा किया। अब खबर विस्तार से। बता दें, पडरौना नगर पालिका को 7 वर्ष में विकास की गाथा लिखने को लेकर नगर पालिका परिषद पडरौना के अध्यक्ष विनय जायसवाल ने कहा कि इन 7 वर्षों में नगर पालिका में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। जो सड़कें बन रही हैं वह लगभग 20 साल चलेंगी। नालियां भी जो बन रही हैं वह वर्षों तक टूटने का नाम नहीं लेंगी। नगर पालिका परिषद पडरौना में पूरी पारदर्शिता के साथ नगर पालिका के कार्य को किया जा रहा है। इस दौरान विनय जायसवाल ने क्या कहा, देखिए एक खास रिपोर्ट। या श्री ब्रह्म स्थान है या कुएं हैं, उनके निर्माण का, उनके सुंदरीकरण का, उनके मजबूतीकरण का कार्य हो, या गरीब जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनके पास पैसा न हो, उनके दाह संस्कार के लिए 5 कुंटल लकड़ी और 5,000 रुपये की आर्थिक मदद की व्यवस्था हो, या पूरे नगर में सीसी रोड, नाली, डामर रोड, इंटरलॉकिंग की व्यवस्था हो, सफाई के लिए 15 करोड़ के लागत से कूड़े निस्तारण की व्यवस्था हो। ऐसे तमाम कार्य इन 7 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद से नगर पालिका में हुआ है। अभी आप जब जाएंगे रामकोला रोड पे तो आपको लगेगा ही नहीं कि हम पडरौना जैसे पिछड़े क्षेत्र की तरफ हम हैं। चमचमाती लाइटें, चमचमाती रोड, चाहे अभी आप देखेंगे जो पुल है, पुल पे लाइट लगे हैं। अभी दमौतिया से लेके और सुभाष चौक तक दोनों तरफ आर्म लाइट हो, या अम्बे चौक से लेके मटियरवा तक दोनों तरफ लाइट हो, दरबार गेट से लेके और बिशनपुरा, रामधाम बिशनपुरा तक लाइट की व्यवस्था हो, सब ये टेंडर भी हो चुका है। और जहाँ तक बात सड़कों की है, जब 7 वर्ष पहले यह नगर पालिका मुझे भगवान के आशीर्वाद से और पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद से मिली थी, तो लगभग 9 करोड़ से ऊपर के कर्ज में हमको नगर पालिका मिली, उससे भी ऊपर कर्ज था। बजबजाती नालियाँ, टूटी हुई सड़कें, कर्ज का बोझ, लेकिन उसके बाद से भी भगवान का नाम लेकर और पूज्य उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से आज आप देखेंगे तो 7 वर्षों में आमूलचूल परिवर्तन इस नगर पालिका में हुआ है। जो रोडें बन रही हैं, गारंटी के साथ जो सीसी रोडें बन रही है, कम से कम 20 साल की गारंटी है। इस तरह से रोडों का निर्माण हो रहा है। आप हमारे वहाँ नालियाँ देखेंगे, जो आरसीसी नालियाँ बन रही हैं, 2.5-1 के मसाले से नालियों का निर्माण हो रहा है। तो जो भी कार्य हो रहा है पारदर्शिता के रूप में हो रहा है। इसी क्रम में नगर पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल ने कहा कि स्वस्थ नगर पालिका, स्वच्छ नगर पालिका, ग्रीन नगर पालिका व क्लीन नगर पालिका बनाने का मैंने प्रण किया था। आज नगर पालिका पडरौना पूरी तरह से इन बातों पर अग्रसर है। अपने प्रण को लेकर के नगर पालिका परिषद पडरौना के अध्यक्ष विनय जायसवाल ने विकास गाथा को बताते हुए क्या कहा, देखिए यह रिपोर्ट। हमने वादा किया था कि नगर पालिका को सुंदर नगर पालिका, स्वच्छ नगर पालिका, स्वस्थ नगर पालिका, ग्रीन नगर पालिका और क्लीन नगर पालिका बनाने का मैंने निर्णय लिया था, मैंने यह प्रण लिया था। आज नगर पालिका पूरे तरीके से उस पर अग्रसर है।
चाहे वो बेलवा चुंगी बाईपास हो, बहुत दिनों से पड़ा हुआ था, आज उस पर काम हो रहा है, नाला उस पर बन रहा है, उस पर सीसी रोड का निर्माण हो जाएगा। या जो बाईपास बावली से लेके पुल की तरफ जाता था, उसका जब निर्माण हुआ तो मुझे लगता है कि शहर का 60% से ऊपर रामकोला से आने वाले, कप्तानगंज से आने वाले, नौरंगिया से आने वाले, खड्डा छितौनी से आने वाले बाईपास होकर निकल जाते हैं, उनको सुभाष चौक तक नहीं आना पड़ता। इससे जाम की समस्या समाप्त हो जाती है। ऐसे तमाम विकास कार्य। शिक्षा के क्षेत्र में आप देखेंगे तो जिस लाइब्रेरी को बंद कर दिया गया था, जिस लाइब्रेरी को समाप्त कर दिया गया था, उस लाइब्रेरी को अत्याधुनिक लाइब्रेरी बना के, जिसमें आज 2 दर्जन से ऊपर बच्चे, छात्र और छात्राएं उस लाइब्रेरी में पढ़ के और सरकारी सर्विस में आए हैं, चाहे बैंकिंग में आए हैं, डाकखाना में आए हैं, पुलिस सेवा में आए हैं, एक सिविल सर्विसेज में आया है। छात्राओं के लिए अलग व्यवस्था, बच्चों के लिए अलग व्यवस्था, पूरे वाईफाई की व्यवस्था, वातानुकूलित लाइब्रेरी, चाहे महिलाओं के लिए और हमारी बहनों के लिए निःशुल्क सिलाई कढ़ाई केंद्र हो, यह व्यवस्था। कोई भूखा न सोए, इसके लिए रोटी बैंक की व्यवस्था। अगर कोई व्यक्ति बाहर से आता है, कनेक्टिविटी न रहने के कारण उसको सुभाष चौक पर रहना पड़ता था, सड़कों पर रहना पड़ता था, उनको नगर पालिका के पथिक वाहन से उनके घर तक, गंतव्य तक पहुंचाने का कार्य हो। या गरीब है, पैसा नहीं है, एम्बुलेंस से उसको यहाँ से लेकर गोरखपुर तक पहुँचाने की व्यवस्था नगर पालिका के द्वारा किया जा रहा है। और आप देखेंगे सफाई के क्षेत्र में, इसके पहले एक टाइम केवल सफाई हुआ करता था, आज नगर पालिका में 3 टाइम सफाई होता है, सुबह, दोपहर और रात में भी। रात में भी 9 बजे से लेकर 11 बजे तक नगर की सफाई की जाती है, नगर के सड़कों की सफाई की जाती है। नपा अध्यक्ष ने बताया कि जब मुझे नगर पालिका मिला था तब पूरा नपा अंधेरे में डूबा हुआ था। उस समय 2007 में पूरे भारत में पहली बार नगर पालिका पटरौना थी जो जनरेटर से लाइट देने का काम किया था, उसको भी समाप्त कर दिया गया था। जब मैं दोबारा चुनकर आया तो फिर उस योजना को जोर शोर से शुरू करने का काम किया। नपा अध्यक्ष विनय जायसवाल ने क्या कहा, देखिए रिपोर्ट। चाहे आप देखेंगे प्रकाश के क्षेत्र में तो जगह जगह आपको चमचमाती लाइटें मिलेंगी। आज के 7 वर्ष पहले जब नगर पालिका मुझे मिली थी, पूरा नगर पालिका अंधेरे में डूबा हुआ था। मेरी एक योजना जो 2006 में थी, 2007 में मैंने पूरे भारत में पहली बार जनरेटर से लाइट दिया था, उस लाइट की व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया था। आज 128 करोड़ की लागत से मुख्यमंत्री के द्वारा पाइपलाइन को चेंज किया जा रहा है। सभी को हर घर नल जल योजना के तहत मुफ्त में पानी मिलेगा। वहीं 10.5 करोड़ की लागत से डिजिटल लाइब्रेरी भी बनाई जा रही है। देखिए एक खास रिपोर्ट। और आज नगर पालिका 128 करोड़ रुपए की लागत से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी के द्वारा पूरे नगर में पूरे पाइपलाइन को चेंज किया जा रहा है। हर घर नल योजना के तहत कि हर घर के व्यक्ति को निःशुल्क पानी पहुंचाने का, उनको कनेक्शन देने का जो कार्य हो रहा है, इसके निमित्त 9 बड़े ओवरहेड टैंक और 15 से ऊपर ट्यूबवेल बन रहे हैं। या डिजिटल लाइब्रेरी हो, 10.5 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर डिजिटल लाइब्रेरी बन रही है। गरीब बेटियों की शादी के लिए 5 करोड़ 28 लाख की लागत से 10 कट्ठा में मैरिज हॉल का निर्माण चल रहा है। और पटरौना शहर में रैन बसेरा जो जलकल में बना हुआ है वह होटल के सुविधा के बराबर है। वहीं इस दौरान नपा अध्यक्ष विनय जायसवाल ने क्या कहा, देखिए खास रिपोर्ट। गरीब बेटियों की शादी में जो पैसा लगता था, गरीब बेटियों की शादी बड़े बड़े मैरिज हॉल में नहीं हो पाते थे। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी के द्वारा 5 करोड़ 38 लाख रुपया देकर राजपूत कॉलोनी में एक बड़ा 10 कट्ठे में, 10 कट्ठे से भी ऊपर में एक मैरिज हॉल बन रहा है, जो निश्चित तौर पे हमारी गरीब बहनों के लिए, उनके शादी के लिए एक उचित जगह होगा, जहां उनको बहुत कम पैसे में उनकी शादियां वहां पर हो जाएंगी। आप देखेंगे कि बाहर से जो व्यक्ति आता है, जाड़े के दिनों में जो मैंने रैन बसेरा बनवाया है, किसी होटल से कम नहीं है।
आप अगर जाएंगे तो रैन बसेरा कम होटल की तरफ लगेगा, ऐसा भी रैन बसेरा बनाया गया है यहाँ पे। नपा अध्यक्ष विनय जायसवाल ने बताया कि नगर के पृथ्वीराज चौहान नगर में कूड़ा निस्तारण केंद्र बनकर तैयार है, बहुत जल्द 3 महीने के अंदर शुरू हो जाएगी। वहीं नाली व सीवरेज की व्यवस्था के तहत कार्य चल रहा है, जल्दी नाली के पानी की समस्या से नगरवासियों को पूरी तरह निजात भी मिलेगा। वहीं इस दौरान नपा अध्यक्ष ने क्या कहा, देखिए रिपोर्ट। कूड़े निस्तारण के लिए, जैसे कूड़े की व्यवस्था जो है उसके निस्तारण के लिए 15 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर कूड़ा यंत्र का जो है वो व्यवस्था किया गया है। 3 महीने के अंदर हम लोगों ने लक्ष्य लिया है कि कूड़ा निस्तारण केंद्र सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत बन के लगभग तैयार है। केवल बिजली विभाग से लाइट की व्यवस्था वहाँ पर नहीं हो पाई है, बहुत जल्द वहाँ पर लाइट की व्यवस्था हो जाएगी। एक भी कूड़ा आपको दिखाई नहीं देगा और सारे कूड़ों का वहाँ निस्तारण होगा और कूड़े से वहाँ पर खाद बनाने का भी कार्य किया जाएगा। जो नाले का प्रॉब्लम था, जगह जगह नाले बन रहे हैं और नाले के लिए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज श्री की तरफ से STP सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य भी बिशुनपुरा में उसकी स्वीकृति मिल गई है। वह जब बन के तैयार हो जाएगा तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि नाली की समस्या और सीवरेज की समस्या जो भी है बरसात के दिनों में थोड़ी बहुत होती है, वो भी पूरे तरीके से समाप्त हो जाएगा। रेलवे क्रॉसिंग के बाद 2 जोनों में हम लोगों ने बांटा है। पहले जोन में अभी रेलवे क्रॉसिंग के इस तरफ पडौना के तरफ इधर गांधीनगर वगैरह ऐसे 9 वार्डों को लिया हम लोगों ने STP के तहत, उसमें कार्य होने जा रहा है। लगभग 54 करोड़ की योजना है। तो आपको पानी का ट्रीटमेंट होगा वहाँ पे, नाले के पानी का, सीवरेज का। मुझे लगता है कि सफाई की व्यवस्था में बहुत बड़ा एक परिवर्तन होने जा रहा है। ऐसे तमाम कार्य हैं, चाहे वो आप देखेंगे जहाँ जहाँ हमारे श्री ब्रह्म स्थान थे, मार्बल लगा के उनका सुंदरीकरण करना। वहीं कुओं को लेकर के नपा अध्यक्ष ने कहा कि नगरपालिका क्षेत्र के 98 कुओं को लोगों द्वारा बंद करके कब्जा कर लिया गया था, जिसको मुक्त करके सुंदरीकरण करवाने का कार्य किया गया है, जिसमें लगभग 60 कुओं का जीर्णोद्धार किया जा चुका है और कुओं के जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है। इसी कड़ी में नगर के क्षेत्र के मठ मंदिरों की सुंदरीकरण व साफ सफाई करवा कर चमकाया जा रहा है। देखिए एक खास रिपोर्ट। 98 ऐसे 98 कुएं जो पूरे तरीके से जिसको बंद कर दिया गया था, जिस पर कब्जा कर लिया गया था, ऐसे 98 कुओं का टेंडर करा के अभी तक 60 से ऊपर कुएं पूरे तरीके से रिनोवेट करके कुएं की सफाई करके उसके पूरे गंदगी को, किसी कुएं में तो लगभग 30 40 ट्राली उसमें मिट्टी वगैरह से पूरा भर गया था, उसको सबको निकाल के, और ये तो मैं नहीं कहूँगा कि पीने योग्य पानी, लेकिन कपड़ा धोने योग्य पानी अभी तक उसमें से निकल रहा है। उस पर मार्बल लगवा के, वहाँ चबूतरा बनवा के, लाइट की व्यवस्था करके कुओं के सुंदरीकरण का कार्य हो, या हमारे जो धार्मिक क्षेत्र में जो हमारे मंदिर हैं, नगर सहित जितने भी नगर सहित विस्तारित क्षेत्र में जितने भी मंदिर हैं, सभी मंदिरों का सुंदरीकरण, नवीनीकरण, उनकी साफ सफाई, रंगाई पुताई ऐसे करके सभी मंदिरों का भी कार्य हो रहा है। ऐसे तमाम कार्य इस नगर पालिका की तरफ से हो रहे हैं। जिस तरह से नगर पालिका मुझे पूर्व में मिला था, अंधेरे में डूबा नगर पालिका, टूटी फूटी सड़कें, बजबजाती नालियाँ, आज अगर आप देखेंगे तो आज नगर पालिका में जहाँ भी जाएंगे वहाँ की रोडें बन गई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी रोडें बनी है अभी तक चल रही हैं। नपा अध्यक्ष ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री से प्रेरित होकर मुसहर बस्ती को मैंने गोद लेने का कार्य किया है। सभी सरकारी योजनाओं को मुसहरों को दिलाने का कार्य किया जा रहा है। इस दौरान विनय जायसवाल ने क्या कहा, देखिए ये रिपोर्ट। अभी आप उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में 8 वर्ष जो पूरा हुआ है सरकार का, तो उसके उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी से प्रेरित होकर और अभी हमने मुसहर गांव को गोद लिया है और मैंने 1 साल का लक्ष्य लिया है कि उस मुसहर गांव में 1 वर्ष के अंदर एक अच्छी व्यवस्था, बेहतर व्यवस्था, वहाँ पर आवास, प्रधानमंत्री आवास, वहाँ पर शादी घर, वहाँ पर एक आदमी को आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभान्वित करना, दिव्यांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, महिला निराश्रित पेंशन, ऐसे सभी पेंशनों, ऐसे सभी सरकारी योजनाओं को वहाँ पे सबको दिलवाने का कार्य
और ऑनलाइन करने के लिए उनका 1 रुपया भी खर्च न हो, इसलिए नगर पालिका की तरफ से वहाँ पर नगर पालिका की टीम जाके वहाँ पर सर्वे करके उनका ऑनलाइन भी स्वयं करेगी, जिससे उनका खर्च ना हो। 1 वर्ष के अंदर मैंने लक्ष्य लिया है कि वहाँ की सड़कें, लाइट की व्यवस्था, लाइट वगैरह तो सब लग गया, जिस दिन मैं गया था उसी दिन लग गया। दूसरा जो सबसे बड़ा वहाँ पर है, वहाँ का जो पंचायत भवन है, वहाँ पे जो वहाँ के बच्चे हैं, मुसहर हैं, आपके क्या नाम है, बीन हैं, मलाह हैं, तुरहा हैं, इस प्रकार की जितनी भी जातियाँ हैं, उनके बच्चों को वहाँ पर नगर पालिका की जो महिला कर्मचारी हैं उनके द्वारा वहाँ पर निःशुल्क शिक्षण का कार्य, माने ट्यूटर का काम, कोचिंग पढ़ाने का कार्य उनको निर्धारित किया गया है। एक दिन गए भी थे लोग, और वहाँ पर चूँकि वहाँ की जो महिलाएं हमारी बहनें हैं, हमारी माताएं हैं, निःशुल्क वो सिलाई कढ़ाई बुनाई सीखें, इसके लिए निःशुल्क सिलाई कढ़ाई बुनाई की भी व्यवस्था वहाँ पे कर दी गई है। उसका संचालन भी 15 दिन के अंदर चालू हो जाएगा। एक दिन लोग गए थे वहाँ पे ताकि वो सीख के उससे आत्मनिर्भर बने, अपना भी कार्य कर सके। ऐसी तमाम विकास की योजनाएं पटौना नगर पालिका की तरफ से चल रही है। अभी आप देखेंगे कि जो हमारे महापुरुष हैं, जितनी भी महापुरुष की मूर्तियां लगी हैं, चाहे वो बाल गंगाधर तिलक जी हों, सुभाष चंद्र बोस जी हों, गांधी जी हों, डॉक्टर अंबेडकर जी हों, या भगवान परशुराम जी हों, या ऐसे सहस्त्रबाहु अर्जुन महाराज जी हों, ऐसे तमाम हमारे जो कश्यप जी भगवान हों, ऐसे तमाम जो महापुरुषों की मूर्तियां हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जितनी मूर्तियां लगी हैं, महाराणा प्रताप जी की मूर्ति हो, अभी शिवाजी की मूर्ति लग रही है, झांसी की रानी जी की मूर्ति लग रही है, ऐसे जो सभी मूर्ति जो लगे हुए हैं उसकी प्रतिदिन पानी से धोकर उसकी सफाई और प्रतिदिन एक माला, यह भी अपने आप में एक ऐसा कार्यक्रम है, मुझे लगता है कि पूरे भारत में करनी है। प्रतिदिन मूर्ति को नहलाना और प्रतिदिन मूर्ति को माल्यार्पण करना, मतलब एक सम्मान देना कि जिन लोगों ने, जो हमारे कुलगुरु हैं या जिन लोगों ने हमको आज़ादी दिलाई, आज़ादी में उनका योगदान रहा, उनको प्रतिदिन सम्मानित करना। नहीं तो इसके पहले होता था कि उनको उनके जन्मोत्सव पर और उनके पुण्यतिथि पर 2 बार कहीं हो सकता था, 15 अगस्त और 26 जनवरी पर माला पहनाया जाता था। लेकिन आज नगर पालिका की तरफ से प्रतिदिन मूर्ति को स्नान कराना और प्रतिदिन माला पहनाना, ऐसा भी कार्य नगर पालिका के द्वारा किया जा रहा है। ऐसा जनहित में तमाम सड़कें, अभी तक कम से कम 400 से ऊपर सड़कें, सीसी रोड, इंटरलॉकिंग, डामर रोड, ऐसे बड़े बड़े रोड बनाने का कार्य नगर पालिका ने किया है और बहुत ईमानदारी से कार्य किया है। और मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, मैं कहना बहुत नहीं चाहता हूँ, बड़ी ईमानदारी से कार्य हो रहा है, बहुत ईमानदारी से कार्य हो रहा है। और ईमानदारी से ही कार्य होगा क्योंकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, पूज्य महाराज जी के सेवक हैं, और निश्चित तौर पे ईमानदारी से हम लोग कार्य कर रहे हैं। और ईमानदारी से कार्य करते हुए निरंतर हम लोग कार्य करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। और जब काम अच्छे होते हैं तो निश्चित तौर पे बाधा आती है। पूर्व में कभी किसी के दिमाग में नहीं आया कि मुसहर गांव को भी, बस्ती को भी गोद लेना चाहिए, नगर पालिका में एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए, नगर पालिका में पथिक वाहन की व्यवस्था होनी चाहिए, नगर पालिका में रोटी बैंक की व्यवस्था होनी चाहिए, नगर पालिका में लाइब्रेरी की व्यवस्था होनी चाहिए। इन सब के बारे में कभी सोचा नहीं गया। वहीं नपा अध्यक्ष विनय जायसवाल ने विरोधियों को करारा जवाब देते हुए कहा कि समय आएगा तो बहुत बड़े बड़े खुलासे होंगे। अभी हमारा पूरा ध्यान नपा के विकास की तरफ है। जिस तरह 3 बार से नगर पालिका क्षेत्र की जनता ने मुझे चुना है, उस पर खरा उतरने का कार्य करूंगा। पटौना नगर पालिका को विकास के पहिया को आगे बढ़ाते हुए प्रदेश का नंबर 1 नगर पालिका बनाना है और नगर पालिका के विकास में बाधा डालने वाले पक्ष होंगे। देखिए एक खास रिपोर्ट। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन निश्चित तौर पे बहुत जल्द कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नगर पालिका के ये का जो विकास का पहिया चल रहा है, इसको रोकने के लिए, इसमें बाधा डालने के लिए जो कुत्सित और घृणित प्रयास कर रहे हैं, इनका प्रयास कभी सफल नहीं होगा। क्योंकि निश्चित तौर पे इनके पैर से और नीचे तक भ्रष्टाचार की एकदम बू आती है। और समय आएगा, अभी आदमी चुप है, तो बहुत बहुत बड़े बड़े खुलासे भी होंगे, निश्चित तौर पे होंगे। लेकिन अभी
हम लोग अपना पूरा ध्यान इस नगर पालिका की सभी हमारी देवी स्वरूपा माताएं बहनें, सभी हमारे पिता तुल गार्जियन, हमारे छात्र भाई, किसान भाई, व्यापारी भाइयों ने जिस तरह से मेरे जैसे एक सामान्य परिवार के सड़क पे रहने वाले व्यक्ति को 3 बार से नगर पालिका का दायित्व सौंपा है, तो सबसे पहला मेरा यह है कि नगर पालिका उत्तर प्रदेश में नंबर 1 नगर पालिका बने। जो वादा करके हम लोग आए हैं उस वादा को पूरे तरीके से पूरा करें। अभी सबसे बड़ी महायोजना सीवरेज के लिए हम लोग लगे हैं। बहुत जल्द भगवान चाहेंगे तो पडौना में सीवरेज की भी व्यवस्था, जिन वार्डों में नहीं है वहाँ भी सीवरेज की व्यवस्था हो जाएगी। ऐसे तमाम विकास कार्य आप लोग देखे भी होंगे और आगे भी विकास होता रहेगा। और पडौना नगर पालिका का यह जो विकास का पहिया चल रहा है, यह आगे तमाम बाधाओं को पार करते हुए, तमाम जो गंदे प्रयास हैं, जो कुत्सित विचारधारा के लोग हैं, जो सोते तो जरूर हैं लेकिन दिन भर सपने में उनको नगर पालिका आती है, ऐसे लोगों के सपने चूंकि रात को सपना देखते हैं कभी पूर्ण नहीं होगा। और अब लोग ऐसे ही नगर पालिका का जो विकास का पहिया चल रहा है यह सतत चलता रहेगा और अच्छे काम, सामाजिक काम, समाज के लिए काम, सनातन के लिए काम, हिंदुत्व और विकास के लिए काम हम लोग करते रहेंगे और सभी बाधाओं को श्री बुढ़िया माई समाप्त करेंगी और बाधा डालने वाले दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देंगे। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के 8 साल पूरे होने पर 8 साल बेमिसाल को लेकर नपा अध्यक्ष विनय जायसवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ महाराज के नेतृत्व में आमूलचूल परिवर्तन किया है। 8 साल बेमिसाल को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष पडौना विनय जायसवाल ने क्या कहा, देखिए आदित्य प्रकाश श्रीवास्तव की ये खास रिपोर्ट। अभी उत्तर प्रदेश सरकार का 8 साल बेमिसाल चल रहा है, इस पर आप अपने नगरवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए 2017 में जब पूज्य महाराज श्री के नेतृत्व में सरकार बनी थी, उसके पहले गुंडा राज, माफिया राज, अपहरण राज, बहू बेटियों के साथ दुराचार का राज ऐसे चल रहा था। मतलब लगता ही नहीं था कि यह इस प्रदेश में सरकार नाम की भी चीज़ है। लेकिन उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, 8 साल में आप देख लीजिए, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, आमूल चूल परिवर्तन हुआ है। हर जिलों में मेडिकल कॉलेज, 4 एम्स, चिकित्सा के क्षेत्र में दवा की व्यवस्था, बिचौलियों को हॉस्पिटलों से हटाने की व्यवस्था, डॉक्टर की व्यवस्था। चिकित्सा के क्षेत्र में मुझे लगता है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत, मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना के तहत, मतलब गरीबों के कल्याण की योजनाएं। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में देखेंगे तो जिस विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में लोग पढ़ना नहीं, अपने बच्चे को भेजना नहीं चाहते थे, आज अच्छे घरों के बच्चे भी प्राथमिक विद्यालयों में, जूनियर हाई स्कूल में, सरकारी विद्यालयों में जा रहे हैं। कारण है कि वहाँ पर जो शिक्षक है वो पूरे तरीके से ट्रेंड है, बीएड हैं, बीटीसी हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि आज जो कायाकल्प विद्यालयों का हो रहा है, 57 विद्यालयों का कायाकल्प नगर पालिका परिषद पडौना में अपने नगर क्षेत्र और विस्तारी क्षेत्रों में किया है। ऐसे पूरे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी के द्वारा डायरेक्ट पैसा जो जूते के लिए, कपड़े के लिए, कापी किताब के लिए जो जा रहा है डीबीटी के माध्यम से, आज पूरे तरीके से परिवर्तन। चाहे सड़कों का जाल हो, आप देख लीजिए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, यहाँ से लखनऊ अब 4 घंटे में चले जाएंगे। मतलब तमाम ऐसे विकास के कार्य जो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज श्री के नेतृत्व में हो रहा है। जितनी भारत सरकार की योजनाएं हैं, जरा जितनी उत्तर प्रदेश की योजनाएं हैं गिना नहीं पाएगा। सारी योजनाओं का क्रियान्वयन अच्छे तरीके से हो रहा है। गरीबों को खाद्यान्न भी मिल रहा है, गरीबों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल रहा है, गरीबों को उज्ज्वला योजना का लाभ मिल रहा है, गरीबों को मुफ्त बिजली कनेक्शन का लाभ मिल रहा है, गरीबों को दिव्यांग पेंशन, महिला निराश्रित पेंशन और आपका वृद्धा पेंशन, ऐसे जो पेंशन है 500 रुपये से बढ़ा के 1000 रुपया कर दिया गया है, समय से उनको मिल रहा है। ऐसी तमाम सरकारी योजनाएं पूज्य महाराज श्री के नेतृत्व में पूरे प्रदेशवासियों को मिल रहा है। आज उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 का राज्य बना हुआ है। और जिस उत्तर प्रदेश में कभी कोई भी उद्योगपति आना नहीं चाहता था,
कोई यहाँ काम नहीं करना चाहता था, आज यहाँ पर लाइन लगा हुआ है, लाइन लगा हुआ है। सारे उद्योगपति भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के कई देशों के, ऑस्ट्रेलिया जैसे ऐसे तमाम देशों के लोग आके यहाँ पर अपनी परियोजनाओं को यहाँ पर लगा रहे हैं। और यह निश्चित तौर पे जो उत्तम नहीं जो सर्वोत्तम प्रदेश इस समय उत्तर प्रदेश बना है। और पूज्य महाराज श्री का जो एक है कि कार्य तुरंत आपको करना है। जैसे होता है ना कि आप मान लीजिए कि अगर उद्योग आप लगाते हैं, कई विभागों से एनओसी लेना पड़ता है, तो एक विंडो एक खिड़की से ही सारा कार्य आपका हो जा रहा है। ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है। दूसरा, अपहरण जैसे व्यापार से और गुंडागर्दी से, फिरौती से जो उत्तर प्रदेश जाना जाता था, आज अपराधी गले में, मुझे लगता है कि स्वतंत्र भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि अपराधी गले में पट्टा बांध के थाने में और कोतवाली में जाता है और थानाध्यक्ष से वहाँ से कहता है कि थानाध्यक्ष महोदय हमको गिरफ्तार कर लीजिए। ऐसा पहली बार स्वतंत्र भारत के इतिहास में हुआ है, क्योंकि अपराधी इस समय डरे हुए हैं। या तो उन्होंने अपराध छोड़ा है या तो उन्होंने प्रदेश छोड़ा है, और अगर उन्होंने जरा भी दुस्साहस किया है तो उनको ये अपना जीवन छोड़ के और सीधे ऊपर जाना पड़ा है। उत्तर प्रदेश की पुलिस इस समय अपराधियों के लिए काल बनकर से खली हुई है, चाहे वो शराब माफिया हो, चाहे वो गौ तस्करी का माफिया हो, चाहे अपहरण उद्योग व्यापार करने वाला माफिया हो। सारे माफिया इसमें उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए हैं। जो व्यापारी जब दुकान जाता था, पत्नी को चिंता होती थी कि हमारे पति समय से वापस आएंगे कि नहीं, जो बच्चे स्कूल जाते थे मां सोचती थी कि बच्चे आएंगे कि नहीं, आज सब लोग सुरक्षित हैं। महिलाएं बहनें रात में भी उत्तर प्रदेश के किसी कोने में घूम सकती है। यही आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज श्री के नेतृत्व में पूरा उत्तर प्रदेश इस समय सर्वोत्तम प्रदेश बना हुआ है और पूरे देश में एक नंबर का राज्य बना हुआ है। 8 साल में यह सबको दिखाई दे रहा है और पूरी जनता यहाँ पर, सभी माताएं बहनें पूरे तरीके से प्रसन्न है।